पूरा जड़ांवाला हम मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि 2 अरब से जायद लागत आने वाली ये जो सड़क है और ये दरीना मुतालबा था, ज़रूरत थी जड़ांवाला की, फैसलाबाद की, और ये एक बहुत बड़ी लिंक रोड है जो लाहौर कराची मोटरवे के साथ, उसको लिंक करने के लिए ये ज़रूरत थी। रोज़ यहाँ पर एक्सीडेंट होते थे जिससे बहुत सारी अमवात हुई हैं और ये सड़क कारोबारी लिहाज से भी बहुत ज़रूरी थी। इस पर पिछली हुकूमतें तवज्जो नहीं दे सकीं। हम मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पहली 50 पंजाब की जो सड़कें थीं उनमें इसको रखा। इसका टेंडरिंग प्रोसेस हो चुका है, आज इसका काम का बाकायदा आगाज करेंगे। मैं इस मौके पर जो बात आपसे करना चाह रहा हूं, कल फिर एक दफा पीटीआई ने 15 तारीख को एहतजाज की कॉल का ऐलान किया है और ये एहतजाज की कॉल ना कोई सियासी फैसला है और ना कोई सियासी जमात ऐसा फैसला कर सकती है जो कि मुल्की मफाद से टकराता हो। इस तरह के फैसलों की पूरी तारीख है। कोई 1 साल, 2 साल, 4 साल से नहीं, पीटीआई के वजूद से और खुसूसन 2014 से इसका आगाज हुआ। सबसे पहले सीपैक गिराने का मकसद सिर्फ ये था कि उस वक्त सीपैक रोका जाए। उसके बाद से ये कई मौके पर ये लोग निशानदेही करते रहे। फॉरेन फंडिंग की बात हुई, उस फॉरेन फंडिंग में पता चला कि इसराइल और भारतीयों के पैसे हैं, मगर स्टे पर स्टे चलता रहा, किसी ने तवज्जो ना दी। उसके बाद 2014 सीपैक को रोकने की कोशिश नाकाम होने के बाद ये कोशिशें जारी रहीं और उसी चीजों का रीप्ले और वही तसलसल साइफर लहरा के किया गया और उसके बाद आईएमएफ को खत लिखकर किया गया। आईएमएफ को खत लिखने का मकसद पाकिस्तान को डिफॉल्ट और पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना, पाकिस्तान और रियासत को ब्लैकमेल करना था। जब वो भी कामयाब ना हुआ तो अदारों पर हमला, जनरल आसम मुनीर की अपॉइंटमेंट के लिए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी अदारे के सरबराह की अपॉइंटमेंट रुकवाने और अपनी मर्जी का सरबराह लगाने के लिए लॉन्ग मार्च और धावा बोला गया। और यहां खत्म नहीं हुआ, फिर 9 मई हुआ। 9 मई के बाद यह तसलसल जारी रहा। फिर दूसरी दफा जब आईएमएफ की डील होने लगी, फिर खत लिखे गए और आज से 1.5 हफ्ता पहले जब पाकिस्तान में चाइनीज और पाकिस्तान में सऊदी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में मौजूद थे, उस मौके पर एहतजाज के नाम पर फिर दावा बोला गया। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कौन सा एहतजाज है जो पाकिस्तान के खिलाफ है? पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के वजूद को कमजोर करने के लिए यह सब कुछ जानबूझकर प्लानिंग के तहत रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है। रियासत ब्लैकमेल होगी तो इनके सियासी मकासद हासिल कर सकेंगे। जानबूझकर एससीओ कॉन्फ्रेंस जिस दिन अरूज पर होगी, और ये एससीओ कॉन्फ्रेंस कोई आम कॉन्फ्रेंस नहीं है, पहली इस्लामी सरबराही जो एक कॉन्फ्रेंस भुट्टो साहब के दौर में हुई थी, उसके बाद ये सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। 200 से ज्यादा वफूद, बैनुल अक़वामी वफूद इस्लामाबाद और पाकिस्तान आएंगे। 200 से ज्यादा
वफूद और उनकी एडवांस टीमें ऑलरेडी इस्लामाबाद आ चुकी हैं। एससीओ में कौन से अहम मुमालिक हैं? इसमें चाइना, रशिया, इसमें वो मुमालिक की तादाद ज्यादा है जो आज इसराइल के मुखालिफ खड़े हैं। तो एससीओ कॉन्फ्रेंस से तकलीफ आपको इसलिए है कि ये इसराइल मुखालिफ जो मुमालिक हैं वो यहां इकट्ठे होंगे। एससीओ से किसी का सियासी भला नहीं, ये पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान की मईशत चलेगी इससे, पाकिस्तान के गरीब का चूल्हा चलेगा, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज चलेगी, पाकिस्तान का रुपया तकड़ा होगा। मुझे ये बताइए, इस कॉन्फ्रेंस जो कि पाकिस्तान में कई दहाइयों के बाद हो रही है, जिसमें मुख्तलिफ मुमालिक के सरबराह खुद शिरकत करेंगे या उनके अहम तरीन वुज़रा और रहनुमा पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, आप दुनिया को क्या बताना चाह रहे हैं? आप दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या फर्क है? मैं पूछना चाहता हूं, मुझे ये बता दें जो हमें बार बार कहते हैं कि इनको आप एहतजाज की इजाजत नहीं देते, क्या फर्क है उस दहशतगर्द में जिसने चाइनीज पर हमला किया कराची में, और क्या फर्क है इस एहतजाज में कि ये एससीओ पर जहां पर वफूद मौजूद होंगे उसको सबोताश करने के लिए हमला कर रहे हैं? यानी फर्क सिर्फ नाम का है। अगर कोई दाढ़ी रखा हुआ मदरसे से पड़ा हुआ आदमी बारूद बांधकर या क्लाशनकोफ से हमला करे तो दहशतगर्द, और अगर किसी के गले में पीटीआई का परचम हो और क्लीन शेव हो, यूनिवर्सिटी का पड़ा हुआ हो, वो मियां वाली एयरबेस की दीवारें गिरा दे या जनाट हाउस को आग लगा दे या फिर एससीओ कॉन्फ्रेंस को सबोताश करने की कोशिश करे, तो वो इनकलाबी है। इस फर्क को मिटाना पड़ेगा। और मैं तो जाती तौर पर इस बात की क्लैरिटी रखता हूं कि ये जो हमें बार बार इंसानी हकूक कहते हैं कि आईनी हकूक होने चाहिए, आईनी और इंसानी हकूक या आइन एहतजाज की इजाजत उन लोगों को चाहिए, आईनी और इंसानी हकूक या आइन एहतजाज की इजाजत उन लोगों को देता है जो कि एहतजाज को आईनी दायरा कार में करें। सियासी जमात का बिहेवियर सियासी होना चाहिए। सियासी जमात इस तरह की सियासी जमात नहीं हो सकती जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के अदारों पर या पाकिस्तान के मुफाद पर हमला करे। छोड़ दें कि इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की है या किसकी है। एससीओ कॉन्फ्रेंस फायदा होगा पाकिस्तान की मईशत का, किसकी इज्जत होगी? पाकिस्तान के पासपोर्ट और पाकिस्तान की। और आप सब कुछ इस वक्त क्यों करना चाहते हैं? हमें अपनी कायद कहते हैं जी बानी पीटीआई की सेहत का फिक्र है, उसने 3 दिन से सूरज नहीं देखा। भाई आप तो कहते हैं कि उसने वहां पर किसी को मिलने नहीं देते, और आप सारा कुछ जानते हैं कि वो 3 दिन बाहर निकला है, नहीं निकला है, सेहत खराब है, नहीं है। ये कौन बताता है आपको? झूठ का पलंदा, झूठा बयानिया, और बार बार इस्लामाबाद और बार बार पाकिस्तान